हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉग्निवो इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस। हमने पहले देखा था कि ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे बनाते हैं, दोनों विदाउट एडजस्टमेंट्स। ठीक है, अभी तक मैंने एडजस्टमेंट्स को टच नहीं किया। अभी बैलेंस शीट भी विदाउट एडजस्टमेंट करेंगे। उसके बाद में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट जब मेरा लेक्चर्स आएंगे अगले वाले, जो कि फाइनल अकाउंट्स के लिए फाइनल रहेंगे, और दैट विल बी फाइनल फॉर योर इंटर फर्स्ट ईयर सिलेबस ऑल्सो। यानी आप फाइनल अकाउंट्स विद एडजस्टमेंट्स जो रहेंगे वो फाइनल रहेंगे। अभी हम विदाउट एडजस्टमेंट ही देख रहे हैं। और क्यों देख रहे हैं? अरे भाई, डायरेक्टली अगर ना विद एडजस्टमेंट्स कर लिए तो फिर पहले आपको प्रोफॉर्मा और कौन से आइटम्स आते हैं, कौन से हेड्स आते हैं, ट्रेडिंग में कौन से आते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कौन से आते हैं, और बैलेंस शीट में कौन से हेड्स आते हैं, ये अच्छे से समझना चाहिए आपको। इसीलिए हम बिना एडजस्टमेंट के पहले करेंगे, उसके बाद में क्या करेंगे, एडजस्टमेंट के साथ करेंगे। ठीक है, आज हम बैलेंस शीट करेंगे। लास्ट टाइम हमने ट्रेडिंग भी किया, प्रॉफिट एंड लॉस भी किया, दोनों मिलाकर भी कर दिया। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्या है, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट इज और सेकेंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। पहली फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन सी थी? इट वॉज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, या फिर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, जहाँ से हमको क्या पता चला, नेट प्रॉफिट या फिर नेट लॉस। ठीक है, अभी नेक्स्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज बैलेंस शीट। बैलेंस शीट व्हाट इट शोज, फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल पोजीशन किसको बोलते हैं? फाइनेंशियल पोजीशन किसको बोलते हैं बोले तो हमारे पास कितना सामान है जो हम यूज़ कर सकते हैं, और हम बाहर वालों को कितना पैसा बाकी है, और अपने ओनर को कितना पैसा बाकी है। ये चीज़ कैसे पता चलेगी? बैलेंस शीट से पता चलेगी। हमेशा याद रख लो, शुरू से ही बताते आ रहा हूँ कि ना, डेबिट एंड क्रेडिट विल ऑलवेज बी इक्वल, राइट। यानी बैलेंस शीट जो होती है हमेशा इक्वल होनी चाहिए। यानी जितने लायबिलिटीज़ होंगे, जितने हम पैसे दूसरों को बाकी रहेंगे इंक्लूडिंग ओनर, उतने हमारे पास क्या रहेंगे, एसेट्स रहेंगे। उतना सामान रहेगा, उतना कैश रहेगा, उतने चीज़ें रहेंगी जो कि हम यूज़ कर सकते हैं। हम किसी को उधार दे चुके होंगे, दैट विल बी योर काइंड ऑफ एन एसेट, राइट। तो ये एसेट्स और लायबिलिटीज़ दोनों हमेशा इक्वल होने चाहिए। ठीक है, अभी बैलेंस शीट में आता कैसे, उसका प्रोफॉर्मा कैसा है देखते हैं। सबसे पहले बैलेंस शीट का टाइटल क्या रहेगा? बैलेंस शीट ऑफ किसकी है? नाम जो भी कंपनी का है, ओनर का है या फिर पार्टनरशिप का है। एज ऑन, यानी हम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जब बना रहे थे तब क्या कर रहे थे, फॉर द ईयर एंडिंग डाल रहे थे। क्यों? क्योंकि वो सारे के सारे साल का हिसाब किताब दिखाता है। लेकिन बैलेंस शीट क्या है, एक पर्टिकुलर डेट पे क्या पोजीशन है वो बताती है। ठीक है, समझ लो आज आपके पास, या फिर मार्च 31 को आपके पास 10,000 कैश था। नेक्स्ट डे आपने खर्चा किया होगा, कैश का पोजीशन चेंज हो जाएगा, राइट। यानी बैलेंस शीट पूरे के पूरे साल के लिए नहीं दिखा सकते। इट शुड बी, द पोजीशन शुड बी ऑन अ पर्टिकुलर डेट, राइट। एक पर्टिकुलर दिन इतना कैश था, एक पर्टिकुलर दिन इतनी इन्वेंट्री थी, एक पर्टिकुलर दिन इतने पैसे सन्ड्री क्रेडिटर्स को बाकी थे, राइट। सो बैलेंस शीट पोजीशन दिखाती है, इसीलिए एक पर्टिकुलर डेट के लिए। सो एज ऑन वहाँ पर आएगा। नेक्स्ट, अभी यहाँ पर हमेशा कंफ्यूजन होता है बहुत सारे बच्चों को। डेबिट नॉर्मली क्या होता है कि हम डेबिट साइड जो होती है हमारी लेफ़्ट साइड होती है, क्रेडिट साइड राइट साइड होती है, तो हमारे दिमाग में वो बात घर कर जाती है, राइट। मतलब हमेशा लेफ्ट साइड पे डेबिट साइड पे सारे के सारे एसेट्स या फिर एक्सपेंसेस ऐसे आएंगे, सोचेंगे हम लोग, राइट। लेकिन बैलेंस शीट में लायबिलिटीज लेफ्ट साइड पे आते हैं। देयर इज नो साइड्स इन इट बेसिकली। ठीक है, मतलब कोई डेबिट साइड या क्रेडिट साइड नहीं है इसमें। इसमें क्या है, जो पैसे बाकी है वो पहले डालो, जो आपके पास है वो बाद में डालो। गेटिंग इट? यानी देयर आर नो साइड्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, देयर इज नो डेबिट साइड और क्रेडिट साइड, देयर इज ओनली लायबिलिटी साइड एंड एसेट साइड। मतलब डेबिट साइड क्रेडिट साइड नहीं होते बैलेंस शीट में। सो लायबिलिटीज सबसे पहले आएगा लेफ्ट साइड में यहाँ पर। सो लायबिलिटीज डालो, और राइट साइड में क्या आएगा, एसेट्स। यू हैव टू रिमेंबर दिस। ठीक है कि ना, लायबिलिटीज हमेशा लेफ्ट साइड में आएंगे और एसेट्स राइट साइड में आएंगे।
और एक चीज़, प्रॉफिट एंड लॉस या फिर ट्रेडिंग क्या थे, अकाउंट्स थे। सो हम जब भी लिख रहे थे तो टू बाय ये यूज़ कर रहे थे। अभी वो सब की ज़रूरत नहीं है। बैलेंस शीट में आप क्या करोगे, टू या बाय नहीं लिखोगे, जो भी अकाउंट रहेगा, जो भी अकाउंट का हेड रहेगा उस डायरेक्टली डाल दोगे एंड यू पुट द बैलेंसेस। एसेट साइड पे भी मैसेज, लायबिलिटी साइड पे भी मैसेज हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अब देखो लेफ्ट साइड में लायबिलिटीज आ गए, राइट साइड में एसेट्स आ गए। अमाउंट के दो कॉलम्स डाल रहा हूँ क्योंकि एक इनर कॉलम हमेशा यूज़ करते हैं नॉर्मली कि हम उसको एडजस्टमेंट्स के लिए यूज़ कर सके। जैसा कि एक एग्जांपल दे रखा है, कैपिटल में प्रॉफिट ऐड करोगे, जो भी बैलेंस आएगा उसमें से ड्राइंग्स निकालोगे, जो भी बैलेंस आएगा यहाँ पर डालोगे। ऐसे कुछ एडजस्टमेंट्स जब करने होंगे आपको, तब आप इनर कॉलम यूज़ करोगे। इसीलिए आपको इनर कॉलम की ज़रूरत रहेगी। फॉर एग्जांपल फिक्स्ड एसेट्स है, उसमें से आप डेप्रिसिएशन निकालोगे, जो भी बैलेंस आएगा वो डालोगे, राइट। सो अब देखते हैं कि कौन सा अकाउंट हेड्स बैलेंस शीट में आएंगे। नॉर्मली बैलेंस शीट हम ना दो तरीके से बना सकते हैं। एक है लिक्विडिटी से, मतलब जो लिक्विड एसेट्स है ऊपर डालो, ठीक है। बेस्ड ऑन लिक्विडिटी अगर बनाया तो लिक्विड एसेट जो जल्दी लिक्विड रहता है, कैश सबसे लिक्विड है। डेटार्स लिक्विड मतलब जो जल्दी चेंज हो जाता, या आप लायबिलिटीज़ में देखें तो जल्दी देना है आपको वापस। बैंक ओवरड्राफ्ट है, जल्दी देना है आपको। अकाउंट्स पेएबल या सन्ड्री क्रेडिटार्स है, जल्दी देना है आपको। सो उस हिसाब से। और सबसे आखिरी में किसको देते हैं, कैपिटल को देते हैं, राइट। कैपिटल के पैसे सबसे, वो तो हमेशा रहने वाले हैं आपके पास कैपिटल के, राइट। जो भी ड्राइंग्स रहेंगे वही जाएंगे, राइट। सो सिमिलरली कैश है, आप एकदम लिक्विड है, यू कैन यूज इट एनी टाइम। डेटार्स है, डेटार्स क्या थोड़ी सी देर के बाद में आ जाएंगे आपके पास, राइट। एडवांस या प्रीपेड एक्सपेंसेस है, आप क्या करोगे, एक महीने पहले इलेक्ट्रिसिटी बिल बन दिए समझो, तो ऑब्वियसली यू विल यूज इट एंड यू विल गेन द यू विल गेन बेनिफिट आउट ऑफ इट, ठीक है। सो प्रीपेड या एडवांस एक्सपेंसेस हो गए। इन्वेंट्री हो गए, इन्वेंट्री आप जब भी सामान बेचोगे पैसा आ जाएगा आपके पास। फिक्स्ड एसेट्स सबसे आखिर में, जो कि आप बेचोगे नहीं, यूज ही करते जाओगे, राइट। सो दिस इज बेस्ड ऑन लिक्विडिटी। इसका उल्टा कर दिया अगर तो परमानेंसी, मतलब दूसरा मेथड क्या है, कैपिटल को सबसे ऊपर डालो, उसके बाद में फिर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, यानी जो कि ना बाद में देना है आपको, बैंक लोन है, टर्म लोन है, जो कि आपको 5 साल में पे करना है वापस, वैसे डालो जैसा यहाँ पर है। लॉन्ग टर्म ऊपर चले जाएगा लोन्स, फिर उसके बाद में क्या आएगा, एडवांस इनकम, एक्रूड एक्सपेंसेस, ये सारे ऊपर से नीचे आएंगे, ठीक है। सो गाइज अब मैं क्या करूँगा मालूम है आप लोगों को, बैलेंस शीट में कौन से आइटम्स आते हैं, बेसिकली उनके डेफिनेशंस क्या है और उनके मीनिंग क्या है वो समझाऊंगा, ताकि आप जब बैलेंस शीट बनाओगे तो यू शुड नो कि ना फिक्स्ड एसेट कौन सा है, करंट एसेट क्या है, करंट लायबिलिटी किसको बोलते हैं, फिक्स्ड लायबिलिटी क्या होती है, टेंजिबल एसेट क्या होता है, टेंजिबल लायबिलिटी, इंटेंजिबल एसेट क्या होता है, ठीक है। ऑल दीज थिंग्स यू शुड नो बिफोर प्रिपेयरिंग बैलेंस शीट, तभी आप सही फॉर्म में डाल पाओगे, ठीक है। सो अभी सबसे पहले देखते हैं कि करंट एसेट क्या होता है। करंट एसेट यानी करंट, अभी के लिए यूज़ होने वाला या अभी के लिए इस्तेमाल करने वाली चीज़ को, इस्तेमाल करने वाली चीज़ एसेट, राइट। सो करंट मतलब अभी, करंटली वी आर गोइंग टू यूज इट, दैट इज करंट एसेट। वी कैन यूज इट बेसिकली, ठीक है, वहाँ पर कैन आना चाहिए। मतलब फॉर एग्जाम्पल कैश है, कैश यू कैन करंटली यूज कैश, ठीक है। करंट, यहाँ पर करंट मतलब 1 ईयर और लेस, गेट इट। क्यों बोले तो पीरियड, अकाउंटिंग पीरियड नॉर्मली हर कंट्री में 1 ईयर का बना दिए। सो 1 ईयर इज योर स्टैंडर्ड अकाउंटिंग पीरियड। नॉर्मली यहाँ पर मैं अकाउंटिंग पीरियड डालता था, लेकिन 1 ईयर इज स्टैंडर्ड, दैट्स वाई मैं क्या बोल रहा हूँ, करंट एसेट जो भी 1 ईयर के अंदर हम यूज़ कर सकते हैं वो एसेट्स क्या रहते हैं, करंट एसेट्स रहते हैं। अभी आप लोग बोलेंगे कि ना भाई फिक्स्ड एसेट्स वो तो आप यूज़ करते ही ना, करंट एसेट्स जो रहते हैं 1 ईयर के अंदर यूज़ भी करते, ख़त्म भी हो जाते, बच भी जाते, ठीक है। लेकिन फिक्स्ड एसेट्स जो है ज़्यादा दिनों तक चलते हैं, उन लोगों को यूज़ करते जाओ, उन लोगों को डिप्रिशिएट करते जाओ। अब कैश है, कैश आप जब यूज़ करें ख़त्म हो जाता, जितना आपके पास रह गया वो बच जाता, राइट। फिक्स्ड एसेट्स क्या है, आप
समझ लो बिल्डिंग है, बिल्डिंग को यूज़ करते जा रहे हैं, यू विल डिप्रिशिएट इट। सो कैश है, अकाउंट्स रिसीवेबल है। अकाउंट्स रिसीवेबल नॉर्मली हर कंपनी क्या करती, महीना 1.5 महीने के अंदर वापस ले लेती पैसे। ये अकाउंट्स रिसीवेबल मतलब आप जो कि ना सन्ड्री क्रेडिटर्स बोलते हैं ना आप लोग, वही है ये सन्ड्री डेटर्स, मतलब आपने उधार सामान बेचा किसी को एंड दैट अमाउंट आपको वापस आने के, राइट। ये यू आर गोइंग टू गेट इट विद इन 1 ईयर। आप 1 साल तक तो इंतजार नहीं करोगे, सामान बेचोगे अभी, यू लास्ट फॉर मनी, राइट। आप अभी सामान बेचे, 10,000 का सामान किसी को उधार दिए, टाइम कितना देते, मैक्सिमम महीना 1.5 महीना, उससे ज़्यादा नहीं देते। सो सन्ड्री डेटर्स। और क्या, इन्वेंट्री। इन्वेंट्री यानी हमारे पास जो सामान है, ठीक है, जो हम सामान बेचते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपकी पेन की फैक्ट्री है, सो वॉट एवर पेन्स यू हैव लेफ्ट दैट इज इन्वेंट्री, राइट। सो आप सामान बेचते हो, इट इज़ गोइंग टू एंड, फिर से बनाने पड़ेंगे। सो एसेट क्यों है इन्वेंट्री, क्योंकि जो सामान बच गया, हाँ, वो सामान तो यूज़ कर सकते हो ना फिर वापस बेचने के लिए। सो एसेट, करंट एसेट रहने के लिए क्या क्या है कंडीशन, इट शुड बी, 2 कंडीशन है, इट शुड बी, क्या है पहली कंडीशन, इट शुड बी नहीं, इट कैन बी, बोलो, इट कैन बी इजीली कन्वर्टेड टू कैश, कैश में आराम से कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा क्या है, इट इज इंटेंडेड फॉर सेल, तो करंट एसेट में क्या क्या है, एक तो उसको कैश में इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं आप, दूसरा क्या है, इट इज इंटेंडेड फॉर सेल, मतलब आप उसको बेचना चाह रहे, यानी इन्वेंट्री है, समझ लो अपना रियल एस्टेट की कंपनी है आपकी, तो आपके लिए बिल्डिंग्स क्या रहती, इन्वेंट्री रहती, यू विल सेल देम, राइट, यू वांट टू सेल देम, सो इन्वेंट्री बिल्डिंग्स है वहाँ पर, तो वो करंट एसेट के ऐसा रहता है इन्वेंट्री, बिल्डिंग्स की इन्वेंट्री जो रहती है। यहाँ पर क्या, क्यों वो इन्वेंट्री में क्यों आ रहे हैं, इंटेंशन की वजह से, सेल के इंटेंशन की वजह से वो इन्वेंट्री में आ रहे हैं। फिक्स्ड एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स क्या रहते हैं, करंट एसेट 1 ईयर से पहले, फिक्स्ड एसेट 1 ईयर से ज़्यादा, more than 1 year. So fixed assets are those assets which can be used for more than 1 accounting period या 1 year, ठीक है। 1 साल से ज़्यादा अगर कोई भी एसेट को यूज़ कर रहे हैं आप, तो उसको फिक्स्ड एसेट समझ सकते हैं आप, ठीक है, बिकॉज यू आर गोइंग टू डिवाइड दैट द वैल्यू ऑफ दैट फिक्स्ड एसेट इनटू 2 ईयर्स। समझ लो आपके पास एक कंप्यूटर है, आप 2 साल की लाइफ है उसकी, तो आप क्या करोगे, पहले साल में 50%, यानी समझ लो 10,000 का कंप्यूटर है, पहले साल आप यूज़ करें, 2 साल लाइफ है उसकी, पहले साल यूज़ करें तो 5,000 रुपये का यूज़ कर लिया आप, ठीक है, दूसरे साल 5,000 रुपये का यूज़ करें, टोटल 10,000 रुपये का यूज़ करें, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, जो यूसेज है इसके डेप्रिसिएशन बोलते हैं इसको। फिर 2 साल के बाद में आपको ख़रीदना है, यू आर नॉट पेइंग दिस मनी आउट, बेसिकली यू आर सेविंग दिस मनी, तो आपको 2 साल के बाद में ख़रीदना है बोले तो ये दोनों को ऐड करके 10,000 रुपये फिर रहता है आपके पास नया कंप्यूटर ख़रीदने के लिए, ठीक है। सो फिक्स्ड एसेट्स में 2 तरीके के रहते हैं, एक रहता है टैंजिबल, टैंजिबल मतलब, टैंजिबल का मतलब है फिजिकल इन नेचर, यू कैन टच इट, फील इट, सी इट। फिजिकल मतलब जो चीज़ को आप देख सकते, जो चीज़ को आप छू सकते, जो चीज़ को आप महसूस कर सकते, महसूस बोलना चाहिए। सो यू कैन टच इट, बेसिकली आप छू सकते, यू कैन सी इट, देख सकते, ऐसी चीज़ें क्या रहती, टैंजिबल या फिजिकल इन नेचर रहती। एग्जाम्पल्स क्या है, बिल्डिंग है, लैंड है, मशीनरी है, राइट, ऑल दीज आर टैंजिबल एसेट्स। इनटैंजिबल एसेट्स रहते हैं, और एक इनटैंजिबल एसेट्स। सो इनटैंजिबल एसेट्स क्या रहते हैं, you cannot touch them, they are not physical in nature, first of all, not physical, so you cannot touch them, you cannot feel them, you cannot see them, but it is there, basically they are there. Examples क्या है, goodwill,
अगर गुडविल किसको बोलते हैं? कोई भी बिजनेस है, जैसे 5 साल से कोई बंदा बिजनेस चला रहा, ठीक है, उसके पास नेट एसेट्स कितने होंगे? समझ लो एक 50,000 के नेट एसेट्स है उसके, मतलब लायबिलिटीज निकाल के जो भी एसेट्स ज़्यादा है उसके पास वो 50-60 हज़ार के है। लेकिन वो बंदा अगर वो दुकान बेचना है तो बोलता है कि भाई मैं वो 1.5 लाख 2 लाख रुपए दो, राइट, ज़्यादा दो बोलता। वो क्या है ज़्यादा जो दे रहे हैं आप, वो क्या रहता? वो गुडविल रहती है, यानी उन्होंने इतने सालों से बिजनेस चला रहा है एंड ही इज अर्निंग अ प्रॉफिट आउट ऑफ इट, ठीक है, एंड ही इज थिंकिंग कि ये प्रॉफिट कंटिन्यू भी रहेगा। सो व्हाट ही वांट्स इज अ पार्ट ऑफ दैट प्रॉफिट टू बी गिवन टू हिम बिकॉज ही मेड इट हैपन, राइट। सो दैट इज गुडविल बेसिकली। गुडविल इंटेंजिबल है, दिखता नहीं, रहता नहीं असल में, मतलब रहता असल में लेकिन है, मालूम है बोल के, मगर फिजिकल नहीं है, देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते वैसा। और क्या है? कॉपीराइट से दो। कॉपीराइट्स क्या है? कॉपीराइट बोलो, गवर्नमेंट के पास जाके बोलते हैं भाई ये मेरी चीज़ है, इसको कोई भी कॉपी नहीं करना। फॉर एग्जांपल दिस वीडियो इज़ माय कॉपीराइट। मैं जाकर बोलता हूँ कि भाई दिस वीडियो शुड नॉट बी कॉपीड बाय एनीबडी, should not be used by anybody without my permission. So that is copyright. तो यहाँ पर सिर्फ मेरा हक है, there is nothing more than that. I have a right, ठीक है, लेकिन I cannot see the right, I cannot feel it, I cannot touch it, right? So बस एक copyright है मेरे पास। वैसे पेटेंट्स है, पेटेंट्स भी कॉपीराइट्स के ऐसे रहते, ट्रेडमार्क्स, पेटेंट्स वगैरह। ट्रेडमार्क है, ट्रेडमार्क बोले तो कंपनीज के लोगोज रहते, नहीं, वो ट्रेडमार्क्स के ऐसे रहते। कंपनी का लोगो है, कंपनी का नाम है, रिलायंस जियो, अगर फॉर एग्जांपल जियो है, जियो को अगर कोई यूज़ करना चाह रहा हो नहीं कर सकता बिकॉज ट्रेडमार्क रहता हो एंड यू विल हैव टू पे अ लॉट ऑफ फाइन इफ यू डू, ठीक है। तो ये हो गया आपके करंट एसेट्स क्या क्या रहते हैं और फिक्स्ड एसेट्स क्या रहते हैं। हम लिक्विडिटी के थ्रू करें अगर बैलेंस शीट तो ऊपर क्या आते हैं? करंट एसेट्स आते हैं और नीचे फिक्स्ड एसेट्स आते हैं। ये करंट एसेट और फिक्स्ड एसेट दोनों भी राइट साइड ऑफ द बैलेंस शीट आते हैं। नेक्स्ट हम करंट लायबिलिटीज और फिक्स्ड लायबिलिटीज या लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज देखेंगे। अभी क्या है? करंट लायबिलिटीज, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज किसको बोलते हैं? एग्जैक्टली लाइक करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटीज भी वैसी रहती है, यानी आप करंट एसेट्स क्या है? क्विकली कन्वर्ट कर रहे हैं कैश में। करंट लायबिलिटीज क्या रहते हैं? क्विकली आपको वापस कराना रहता, ठीक है। मतलब करंट लायबिलिटीज एग्जाम्पल क्या है? क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स क्या बोलते हैं? भाई मैं तुम्हारे उधार सामान दिया, अब मेरे पैसे दो, महीना 1.5 महीने का टाइम देते। सिमिलरली हम जैसा हमारे कस्टमर्स को महीने 1.5 महीने का टाइम दे रहे हैं हमारे डेटार्स को, वैसे क्रेडिटर्स भी हमारे को महीने 1.5 महीने का टाइम देते, पैसे वापस करो बोलते, क्रेडिटर्स हो गए। और क्या है? जो भी एडवांस, आप समझो कस्टमर एडवांस दिया आपको, एडवांस फ्रॉम कस्टमर, इसको हम ना अनअर्न्ड रेवेन्यू भी बोलते हैं, ठीक है। जो ऐसा रेवेन्यू है कि ना हम कमाए नहीं लेकिन आ गया, तो दैट इज एडवांस फ्रॉम कस्टमर। एडवांस आया तो यू हैव टू डिलीवर द गुड्स, अगर आप नहीं करे तो यू हैव अ प्रॉब्लम, ठीक है। सो दैट इज करंट लायबिलिटी, वापस करना है भाई, कोई भी चीज़ बाकी है दैट इज लायबिलिटी। अब एडवांस भी आया सामने वाले के पास तो लायबिलिटी। सैलरीज पेएबल, सैलरीज पेएबल, सैलरी क्या बोलते हैं अपना, लास्ट महीने की सैलरी ये महीने में नहीं दी है तो पे करना है, दैट इज पेएबल। लायबिलिटी है, देना है, बाकी है। एनीथिंग पेएबल, ऑल एक्सपेंसेस पेएबल, समझ लो यहाँ पर एक्सपेंसेस पेएबल। सैलरीज रहने दो या फिर इलेक्ट्रिसिटी रहने दो या फिर पावर रहने दो या फिर कोई भी चीज़, कोई भी पेएबल विल कम देयर। बैंक ओवरड्राफ्ट सबसे क्विक लायबिलिटी रहती, सबसे जल्दी वापस कराना, नहीं तो बहुत पैसे चले जाते अपनी जेब से। क्यों बोले तो बैंक ओवरड्राफ्ट का हाई रहता इंटरेस्ट रेट, ठीक है। ऑल दीज आर एग्जांपल्स ऑफ करंट लायबिलिटीज। आपको और भी जैसा ऐसा हम ना प्रॉब्लम्स करेंगे वैसा वैसा आते जाए। लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज किसको बोलते हैं? करंट लायबिलिटीज, उसके लिए क्या है? मैच्योरिटी यानी पेमेंट टू बी डन विद इन 1 ईयर, 1 साल के अंदर अंदर पैसे वापस कर दो, ठीक है। दूसरा क्या है? लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज मतलब पेमेंट
कैन बी डन इन अ पीरियड ओवर 1 ईयर, 1 साल से ज़्यादा टाइम लेके पेमेंट कर सकते हैं। एग्जाम्पल, बैंक लोन लिए 5 साल का, 5 ईयर बैंक लोन, ठीक है। टर्म लोन्स, अगर कंपनी रही तो डिबेंचर्स। ऑल दीज आर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, जहाँ पर आप ना थोड़ा थोड़ा करके पूरा पैसा वापस करते हैं विद इन अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, जब तक वो लायबिलिटी ख़त्म नहीं होती। गॉट इट? सो करंट एसेट्स देख लिए, फिक्स्ड एसेट्स देख लिए, एसेट साइड राइट साइड पे रहती। उसके बाद करंट लायबिलिटीज देख लिए, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज देख लिए, लायबिलिटी साइड लेफ्ट साइड पे रहती। कैपिटल के बारे में मेरे को समझाने की ज़रूरत नहीं है, कैपिटल एंड ड्राइंग्स, क्योंकि आप लोग जर्नल एंट्रीज से वही देख रहे हैं, वही समझ रहे। सो आई विल स्किप दैट एंड वी विल हैव वी विल डू वन इलस्ट्रेशन हियर एंड फिनिश ऑफ बैलेंस शीट। उसके बाद एडजस्टमेंट्स के साथ नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे हम लोग, ठीक है। अभी हम एक इलस्ट्रेशन करेंगे, ठीक है। इलस्ट्रेशन नंबर 9 है ये आपकी बुक्स में। सो प्रिपेयर बैलेंस शीट ऑफ रमेश फॉर द फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स। डेट नहीं दिया, आई पुट द डेट हियर, जो कि लास्ट ईयर थी हमारी फाइनेंशियल ईयर, उसकी एंडिंग डेट डाले है मैंने। सो बैलेंस शीट ऑफ, पहले नाम रमेश, एज ऑन, बैलेंस शीट है इसलिए एक दिन के लिए, एज ऑन March 31, 2017। अभी लायबिलिटीज़ क्या है और एसेट्स क्या है, पर्टिकुलर दे दिया यहाँ पे। पहला सबसे पहले दिया कि कैपिटल क्या है। सो कैपिटल इज गिवन, मैं लिक्विडिटी पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहा हूँ, यानी कैपिटल नीचे डालूंगा और जो भी लिक्विड एसेट्स रहेंगे वो सारे के सारे ऊपर डालूंगा। सो कैपिटल परमानेंसी से नहीं, लिक्विडिटी से कर रहा हूँ मैं। कैपिटल इनर कॉलम में डाल रहा हूँ मैं, ठीक है, बिकॉज कैपिटल को नॉर्मली एडजस्टमेंट रहता है ड्राइंग्स या फिर प्रॉफिट का। नेक्स्ट दिया है ड्राइंग्स, तो एडजस्टमेंट सबसे पहले आ गया मैं, लेस ड्राइंग्स। ड्राइंग्स कितना है, इट इज 4000, माइनस कर दिए तो 21,000 अभी। और प्रॉफिट या लॉस इसमें आएगा, अगर प्रॉफिट रहेगा तो ऐड करेंगे, लॉस रहेगा तो माइनस करेंगे। नेक्स्ट इज मशीनरी, नेक्स्ट गिवन इज डेटार्स। डेटार्स कैश के नीचे आएगा ना, सो मैं नीचे जा रहा हूँ। डेटार्स, देयर इज नो डेबिट साइड और क्रेडिट साइड एंड देयर इज नो टू और बाई, वो याद रखो आप लोग। तो डेटार्स 3,500। उसके बाद में है मशीनरी, मशीनरी 3,000 की। मशीनरी एसेट है, राइट, यूज़ कर सकते हैं आप, फिक्स्ड एसेट है। सो मशीनरी कितना है, मशीनरी थोड़ा सा नीचे डालते हैं, फिक्स्ड एसेट है ना। मशीनरी 3,000। नेक्स्ट कैश दिया है, मशीनरी 3,000। क्रेडिटार्स, क्रेडिटार्स दिया है, क्रेडिटार्स शुड बी समवेयर हियर। क्रेडिटार्स बैंक ओडी के नीचे आएंगे। तो क्रेडिटार्स कितना है, 7,000। नेक्स्ट क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक यानी इन्वेंट्री। क्लोजिंग स्टॉक डेटार्स के नीचे आएगा, वो कितना है, 4,000। क्योंकि डेटार्स सामान भेज दिया आप ऑलरेडी एंड यू आर गोइंग टू रिसीव द मनी। नीचे क्यों आ रहा समझा रहा हूँ मैं। क्लोजिंग स्टॉक क्या, सामान बेचने की बाकी है, अभी पैसा तो आना बात की बात है, ठीक है। सो क्लोजिंग स्टॉक के बाद नेक्स्ट है बिल्स रिसीवेबल। बिल्स रिसीवेबल डेटार्स के ऐसे ही रहते हैं, सो डेटार्स के ऊपर डाल रहा हूँ मैं। बिल्स रिसीवेबल लिक्विड होते हैं बहुत, सो बिल्स रिसीवेबल इज 10,000। अगला आइटम है बिल्स पेएबल। बिल्स पेएबल क्रेडिटार के ऊपर डालो।
अगर आप लोगों को कौन से कहाँ पर आना है नहीं समझ में आया तो सिंपल जैसा जिधर जो दिल में आया वैसा डाल सकते हैं आप। एक ही तरीका, यही तरीका सही है स्टिच डालना बोल के नहीं है। यू कैन डू आइदर कैपिटल ऊपर बाकी नीचे, या फिर कैपिटल नीचे बाकी ऊपर, इट डजेंट मैटर। बेसिकली आपको क्या है याद ये रहना है कि टोटल कैपिटल एंड लायबिलिटीज शुड बी ऑलवेज शुड इक्वल टोटल एसेट्स, दोनों हमेशा बराबर होनी चाहिए। अगर आप लोगों को कंफ्यूजन हो रहा है इससे, डोंट फॉलो दिस, जस्ट इतना याद रखो एसेट्स राइट साइड पे, लायबिलिटीज लेफ्ट साइड पे। जो भी हमको पे करना है वो लायबिलिटीज, जो भी हमको आना है या फिर हम यूज कर सकते हैं वो एसेट्स। ठीक है, बिल्स पेएबल 2000, इन्वेस्टमेंट्स यानी आपने इन्वेस्ट किया है कोई कंपनी या वगैरह में, एंड इट इज 12,000। ये आप मशीनरी के ऊपर भी डाल सकते थे। कैश इन्वेस्टमेंट के बाद में लूज टूल्स है, सॉरी कैश तो दिया ही नहीं है इसमें। लूज टूल्स अगेन फिक्स्ड एसेट्स है 2500। क्लोजिंग स्टॉक, नेट प्रॉफिट दिया है, ऐड नेट प्रॉफिट, इज 5000। बिना कैश के कोई बिजनेस कैसे चल सकता है? नहीं चलता ना। सो यू हैव टू फाइंड आउट कैश हियर, कैश इज नॉट गिवन, ठीक है, यू हैव टू फाइंड आउट कैश। अगर बैलेंस जितना भी है फर्क आ रहा तो वो कैश ही रहता। सो 26,000 प्लस 9,000 कितना होता? 45,000। ये कितना होता? 10 नहीं तो 10 14 15 का 1 सो 35,000। ये है 45,000, एक साइड आ गई 45,000, दूसरी भी 45,000 आना लाजिम है। एंड देयर इज वन इम्पॉर्टेंट आइटम मिसिंग हियर, दैट इज कैश। सो कैश कितना रहेगा आपका? दोनों का फर्क जितना है वो 45 एंड इसका टोटल 35 आया मेरे को, एंड दैट इज 10,000। ये हो गया आप लोगों की बैलेंस शीट का एग्जाम्पल फिनिश। अभी नेक्स्ट टाइम जब मिलेंगे तब एडजस्टिंग एंट्रीज कैसे बनाते, कौन से एडजस्टमेंट्स करते, एंट्रीज को कैसे यूज़ करते एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बनाने के लिए, एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस से फिर बैलेंस शीट या P&L अकाउंट बनेंगे। ठीक है, डन, थैंक यू, अस्सलाम।